तो अब हम भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आपको लेना है तो आपको कितना रैंक होना चाहिए यूजीएससी में। मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ कि भागलपुर एमआईटी मुजफ्फरपुर के बाद दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, और बिहार का एक बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफ़ी पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये कॉलेज आप लेना चाहते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग का विशेष ध्यान रखना होगा, चॉइस फिलिंग का। ठीक है, और अपने हिसाब से ब्रांच भी चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है, क्योंकि ब्रांच भी मायने रखते हैं आजकल। भले मैंने नहीं रखता था, लेकिन आजकल ब्रांच भी बहुत ज़्यादा मायने रखने लगा है। तो कौन सा ब्रांच आपको लेना है उस हिसाब से ही चॉइस फिलिंग करेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं कि आपका जो रैंक कार्ड में कितना रैंक कार्ड होना चाहिए यूजीएससी में ब्रांच अगर लेने के लिए। तो अगर आप सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं, सिविल ब्रांच के लिए यूआर रैंक आप देखिए 407 तक होना चाहिए। ठीक है, 7 तक होना चाहिए, 3 से लेकर 407 तक होना चाहिए। एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 1754 से लेकर 1754 तक होना चाहिए, क्योंकि एक ही सीट रहता है एससी कैटेगरी के लिए। और एसटी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए आपको देखिए 1932 तक रैंक होना, इसके अंदर ही रैंक होना चाहिए। इसके आगे रैंक होता है तो आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा, ये सिविल ब्रांच नहीं मिलेगा। दूसरा ब्रांच मिल सकता है, सिविल ब्रांच नहीं मिल सकता। बीसी कैटेगरी के लिए आप 469 तक होना चाहिए। अगर एबीसी कैटेगरी से हैं तो 582 तक होना चाहिए। ओके, तो ये है रैंक कार्ड आपका। और अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो हर कोई लेना चाहता है आजकल, तो इसके लिए इसका जो रैंक है काफ़ी ज़्यादा जाता है। देखिए, अगर आप डिसेबल्ड कोटा से तो 28 तक रैंक है तो आपको मिल जाएगा, इसके अंदर रैंक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये रैंक हमेशा आपका काम करेगा, क्योंकि अगर सीट भर जाएगा तो ये आपका कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, सीट नहीं भरने तक ही ये आपका ये रैंक काम करता है। और अगर यूआर देखा जाए तो देखिए यूआर है 86 तक, यानी टॉप 86 रैंक वाले स्टूडेंट्स को ही सीएससी ब्रांच यहाँ पे मिलता है यूआर के बेसिस पे। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 16 से 8 तक रैंक रहेगा तब आपको ये मिल सकता है। अगर बीसी कैटेगरी से है तो 144 रैंक तक है तो ये कॉलेज मिल सकता है। अगर एबीसी कैटेगरी से है तो 271 रैंक तक है तो ये तो यह ब्रांच मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है इस कॉलेज में। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 140 तक रहेगा तो ये मिल सकता है। गर्ल्स के लिए देखिए 213 तक रैंक होना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की डिमांड रहती है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, या फिर कहीं भी बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सीएससी की ही सबसे ज़्यादा मांग रहती है। चूँकि बिहार का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज में एक है, दूसरे नंबर पर आता है पूरे बिहार में गवर्नमेंट के तौर पर। तो 86 देखिए टोटल 86 रैंक वाले को ही मिलता है, यानी टॉप 86 स्टूडेंट्स हैं अगर यूआर में, तो आपकी ये कॉलेज यह ब्रांच आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच दोनों ब्रांच हैं। तो अगर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, डबल ई की बात करें तो यूआर रैंक 618 तक रहेगा तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 1896 तक रहेगा तो मिल सकता है। बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 671 तक रैंक रहेगा तो मिल जाएगा। अगर एबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 922 तक रैंक रहेगा तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 776 तक रैंक रहेगा तो ये कॉलेज आपको या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए तो पहले आप इसके बारे में गूगल पर पूरा यूट्यूब पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच क्या होता है, इसके क्या लेने से क्या फ़ायदे हैं, फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें देख कर ही आप देखिएगा। वैसे चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चॉइस फिलिंग के अनुसार ही आपको कॉलेज मिलता है। ओके, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो अगर यूआर रैंक आपको 379 तक है तो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच बन मिल सकता है। एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 2147 तक होना चाहिए। अगर एससी कैटेगरी से आते हैं तो 2836 तक होना चाहिए। बीसी कैटेगरी से होना चाहिए 454 तक होना चाहिए। बीसी से हैं तो 648 तक होना चाहिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 396 से लेकर 499 तक होना चाहिए। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये रैंक कार्ड मैं आपको प्रीवियस ईयर का बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ नए ब्रांच भी ऐड हुआ है तो उसका इस साल से जारी हो जाएगा। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको चाहिए तो देखिए 996 तक आपका यूआर रैंक होना चाहिए। एसटी कैटेगरी से हैं तो 2587 तक होना चाहिए। अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 3312 तक होना चाहिए। अगर बीसी कैटेगरी से हैं तो 1164 तक होना चाहिए। अगर एबीसी कैटेगरी से हैं तो 1466 तक आपका रैंक होना चाहिए। ओके, 1466 रैंक तक होना चाहिए। तो ये आपको यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट में फिर बता देता हूँ कि बिहार के दूसरे नंबर पर बिहार का सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। और चॉइस फिलिंग आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये कॉलेज आपको लेना है तो चॉइस फिलिंग का ध्यान देखना है कि चॉइस फिलिंग में आपको
क्या डालना है, कौन सा ब्रांच डालना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग होता है तो आपके यहाँ पे पहले कॉलेज का नाम लिखा रहता है BSc भागलपुर, आगे में आपको कौन सा ब्रांच चाहिए पहले वो ब्रांच आपको लिखा रहता है। तो इस तरह से चॉइस फिलिंग होता है। तो चॉइस फिलिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।